स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों टीआरई 4.0 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जो आपके लिए बहुत ही सुनहरा पल होगा, जिसका आप हमेशा वेट करते हो कि सर इसका नोटिफिकेशन डेट कब तक हो जाएगा, खाली पदों का डेटा कितना आ रहा है। और इसमें 3 अपडेट आपके लिए दोस्तों हैं। एक तो टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन अपडेट, बिहार के स्टेट का बहुत तगड़ा डिमांड चल रहा है, तो उस पर क्या अपडेट है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर भी एक प्रपत्र जारी हुआ है। और दोस्तों सीटेट नंबर अपडेट कहां तक पास माना जाए। तो पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आपके काम की बात कि टीआरई 4.0 में पदों को लेकर कल भी ये बात बोला गया कि बड़े पैमाने पर होकर बहाली, यानी कि बहुत बड़ी संख्या पर पैमाने पर ये होने वाली है बहाली। और ये कल भी ये बात आपसे बोला गया, जिसमें बहुत सारे बात बोले गए कि जो भी अभी वहाँ पे हेडमास्टर्स हैं उनका भी, क्योंकि दोस्तों स्थानांतरण होगा तो जब उनका प्रमोशन होगा तो वो भी सीटें खाली होने वाली हैं। तो उसी में थोड़ा सा किंतु परंतु हो रहा है, कहने का मतलब थोड़ा उसमें विलंब देखने को मिल रहा है। हालांकि जब उनका प्रमोशन होगा तो ऑलरेडी बहुत सारी सीटें खाली होगी, जिससे पीआरटी में सबसे अधिक आपको देखने को वहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन हमने आपको कल भी बताया था कि मार्च शुरुआती फेज, कहने का मतलब ये है कि आपको शुरुआती फेज जो पहला वीक मार्च का होगा वहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट, बिहार स्टेट होगा कि नहीं होगा। दोस्तों बिहार स्टेट को लेकर अगर आयोग की या जो अंदर की जो खबर रहती है कि स्टेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साल में 2 बार स्टेट भी होता है, एक तो हो चुका, एक को होना है, तो उस पर लेकर दोस्तों बहुत सारी किंतु परंतु जैसे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्टेट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो अंदर की खबर दोस्तों ये कहता है कि स्टेट जो आपका होने वाला है, अगर इनको कराना है तो ये जो आने वाले 3-4 दिन क्रूशियल डेज हैं, इनको इसी में नोटिफिकेशन जारी कर देना होगा। और आने वाले टाइम में ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेट दोस्तों फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये संभव नहीं है। अगर बात करें बीटेट की और सीटेट की, ये भी आपके लिए एक बड़ा अपडेट था कि सीटेट वैलिड होगा कि नहीं। दोस्तों इसके लिए एक प्रपत्र भी जारी किया गया, जिसमें सीटेट और बीटेट को लेकर जब बात उठी कि सीटेट कराया माना जाए या बीटेट की बात किया जाए, तो बिहार की सरकार अभी टीआरई 4.0 के लिए, उनके लिए दोस्तों भी सीटेट मस्ट है। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये परीक्षा लगातार हो रही है, साल में 2 बार होता है, तो सीटेट आपका हर हाल में वैलिड रहेगा। तो जिनका भी सीटेट क्वालिफाई है वो आराम से टीआरई 4 में वैलिड रहेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब दूसरा सवाल जो आपके मन में और उठता है, जो आपके मन में था, एनआईओएस डीएलएड वालों का क्या। तो दोस्तों एनआईओएस डीएलएड वालों का अभी आज तो एक नोटिफिकेशन और आया है कि जो लोग टीआरई 1.0 में पास हुए थे तो उनको भी लेकर ऐसी खबरें हैं कि उनको जॉब दी जा सकती है। दैट मीन्स जो लोग टीआरई 1.0 में पास हो गए थे, चूँकि अनवैलिड होने की वजह से उनका रिजल्ट रुक गया था, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनको वहाँ पे नियुक्ति देने की कुछ बात सोची जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपके लिए भी खुशखबरी है। तीसरी बात दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हर हाल में नौकरी को इस बार लेना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि उनको ये चाहिए कि सर हमें इस बार में नौकरी किसी भी तरीके से प्राप्त कर लेना है, तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट फिर आपके लिए प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी, सबके लिए एक रणनीतिक आपको दोस्तों नोट्स दिया जा रहा है, जिसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। खासकर ये नोट्स केवल सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, चाहे वो टीजीटी वाला बच्चा हो, चाहे वो पीजीटी वाला हो, इसमें एक रणनीतिक नोट्स आपको दोस्तों मिल रहा है। इसमें हम आपको दे रहे हैं 15 सालों का बीपीएससी का वो पेपर, जिसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। क्योंकि आयोग पिछले 1992 से लेकर आज तक बहुत सारे प्रश्न पत्र कराए हैं, पर उनमें जो 15 साल चुनिंदा है जहां से उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे सेम टू सेम, ऑप्शन टू ऑप्शन सेट किया है। प्राइमरी में डेटा आपको 45-46 क्वेश्चंस तो आपको बड़े आराम पे जो प्रीवियस ईयर देखकर चला गया था वो भी आराम से इतना नंबर पा गया था, क्योंकि सेम टू सेम वहाँ से वो चीज़ें मिल गई थी। तो ये आपको दोस्तों नोट्स 15 सालों का पेपर ज़रूर पढ़ लेना है, आपको दे दिया गया है। दूसरा काम, अगर देखिए भाई 40-45 नंबर पे पर नौकरी तो लगनी नहीं है, ये तो एक आपका नंबर बूस्टर है, नंबर बढ़ा देगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर प्राइमरी की बात करें तो वहाँ भूगोल भी आएगा, इतिहास भी आएगा, विज्ञान भी आएगा, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं संविधान के, हर चीज़ें उसमें आती हैं। और करीब 1-2 नंबर का नहीं, 17-17, 18-18 क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के, 25-30 क्वेश्चन आपका आता है इतिहास का, कम से कम 8-10 क्वेश्चन रहता है भूगोल का। तो कहने का मतलब इसके लिए हमने आपके लिए क्या किया कि भाई कुछ भी पढ़ लो, चीज़ें हो नहीं पाती, लेकिन इसके लिए हमने आपको क्या किया, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी, ध्यान रहे दोस्तों, रियल एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की किताब है, हमने उस किताब का, मैंने कहा अगर आपको बुक दे दी जाएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे,
भाई क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की बुक पढ़ना इतना आसान होगा 2 महीने में, 2.5 महीने में? संभव नहीं है। तो क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो किताबें हैं उसकी पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से हमने आपको करा दिया है, जिससे क्या होगा कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक की आपकी पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। फिर क्वेश्चन बने कहाँ से? साथ में एससीईआरटी जो बिहार का एससीईआरटी है, क्योंकि बिहार स्पेशल भी तो आपको मिलेगा 15, 18, 20 क्वेश्चन, तो वो भी आपको इसमें चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ नोट्स है, इसको आप आराम से एक बार दोहरा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सवाल है सरकारी नौकरी की, थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा। रणनीति बनाकर चलोगे तो निश्चित रूप से आप कर जाओगे। तो ये 15 सालों का पेपर, इसको पहले आपको दोहराना है, जिससे 40-45 नंबर आपका सेव रहे, यहाँ से डूबे ना कुछ भी, यहाँ से कोई भी गड़बड़ ना हो। दूसरा, आपका जो ये बचता है क्या कहते हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो पूरी एनसीईआरटी है और एससीईआरटी है, इसको आप चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से मिल रहा है। तो इससे क्या होगा ना, फिर आप औरों से बहुत अलग हो जाते हो। 60-65 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा और बढ़ते हैं। तो अगर मुझे 60-65 नंबर इससे मिल जाए और 35-40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिल गए तो मैं 100+ की तरफ जा रहा हूँ। तो इस दौरान आपको बहुत सारी बातें, कौन सी किताब पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सब आपको नहीं करना। मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन गुमराह ना होकर आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए आराम से। आप क्योंकि होना एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये 15 सालों का पेपर और 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी ये हमको कैसे मिलेगा, क्या हमको इसके लिए करना होगा? दोस्तों इसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिख रहा होगा 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने स्टडी नोट्स को बाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके प्राइस की बात की जाए, चूँकि 15 सालों का वो प्रीमियम पेपर और पूरी एनसीईआरटी या सीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10 तक की, ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, लगभग 699 आपको पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमने कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो स्टूडेंट्स इस नोट से रह गए हैं, जो इसको आज बाई कर ले जा रहा है, इस वक्त अभी आपको ये मिल जा रहा है 399 रुपये में। दैट मीन्स एक अफोर्डेबल, एक कम प्राइस में आपको एक कंप्लीट सेल्फ स्टडी गाइडेंस आपको मिल जाएगा। और यकीन करिए जितना भी नंबर आपका आ रहा होगा उसमें 25-30 नंबर आप एक्स्ट्रा करके ही आओगे। 70 पे हो तो 100+ हो जाओगे, लेकिन इसको अच्छे से रिवीजन करना ढंग से करिएगा, ठीक है? तो चलिए ये आपके लिए एक सूचना थी। बाकी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।